Hello, bachcho. Let us see the question. A capacitor of capacitance C has a potential difference E by 2 and another capacitor 2C is uncharged. They are joined to form a closed circuit as shown in the figure. इनिशियली ये सी वाला कैपेसिटर है अपना, जिसपे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E/2 और ये 2C है वो अनचार्ज्ड है। इन दोनों को इस तरीके से जोड़ करके अपन ने क्या बनाया, एक सर्किट बनाया जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू EMF E की बैटरी से कनेक्टेड है। लेट अस सी चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आइए एट अब ये वाला जो कैपेसिटर है जिसके ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले रखा है E/2, जब आप टाइम स्टार्ट करते हो तो ये वाला कैपेसिटर एज ए बैटरी बिहेव करता है, एज ए बैटरी काम आता है, एज ए बैटरी बिहेव करता है। तो अपन क्या करेंगे, ये एज ए बैटरी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट का जो नेट ईएमएफ आएगा, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज, चलिए ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, सो ई माइनस E/2 इट इज E/2। ये नेट क्या आ गया अपना, ईएमएफ आ गया सर्किट का, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपने पास, टोटल रेजिस्टेंस इज आर, टोटल रेजिस्टेंस इज आर। तो अपन करंट की वैल्यू t=0 पे आप करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो I बराबर E/2/R, ये क्या होगा, t=0 पे करंट आ जाएगी, ठीक है जी। ये करंट आ गया अपने पास। अब ये फर्स्ट का आंसर आ गया। क्या पूछा था आपसे, फाइंड द करंट एट t=0, ये फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा अपने से, फाइंड द चार्ज ऑन सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेट अस सी, ये वाला पूछा है अपने से। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपन। आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार इसका एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट वैसे बना हुआ है, ये वाली प्लस दे रखी है, ये माइनस दे रखा है, और ये वाला अपना क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा प्लस। तो अपने से क्या कह रखा है कि इनिशियली, अपन अगर इनिशियली देखें तो अपने को इसका पोटेंशियल दे रखा था, E/2 पोटेंशियल दे रखा था। तो इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर C is Q initial is CE/2, ये आपका आ गया इनिशियली चार्ज। ये इनिशियल चार्ज आ गया है किस पे, Q1 पे। अब अपन क्या करते हैं, फाइनल चार्ज अपन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइनल चार्ज अपन निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए भी, अगर स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो देर इज टोटल चार्ज, अपन स्टेडी स्टेट में क्या मान लेते हैं, इस पे टोटल चार्ज क्या है, Q है। इस पे टोटल चार्ज क्या है, Q है। इन स्टेडी स्टेट द टोटल चार्ज Q ऑन C, इनिशियली चार्ज कितना था इस पे, इनिशियली इस पे चार्ज कितना था भाई, इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, CE/2 था। देयरफॉर चार्ज ऑन 2C इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में वही चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अपन क्या करेंगे, चार्ज ऑन 2C इज, ये इनिशियल चार्ज कितना था अपना CE, इनिशियल CE/2, और ये Q पे जो चार्ज था वो आ गया, ठीक है जी। अब अपन क्या करते हैं, दिस इज बिकॉज नेट चार्ज ऑन लोअर प्लेट C एंड अपर प्लेट ऑफ 2C remains constant, then we apply the loop law। तो यहाँ से आपने क्या बोला, E-Q/C, ये C1 का आ गया पोटेंशियल, ये बैटरी का आ गया, ये बैटरी, ये C1 प्लस CE/2 माइनस Q
माइनस क्यू अपॉन 2c। ये किसका आ गया? सेकंड वाले का आ गया। ये बैटरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने Q का वैल्यू निकाला, वो कितना आया? 5/6, 5/6 CE। यहाँ से Q का वैल्यू कितना आया आपके पास? 5/6। ये वाला आपके पास किसी टाइम पे चार्ज आ गया अभी, ठीक है। तो अब आप अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास Q फाइनल और Q इनिशियल दोनों की वैल्यू आ गई है। Q फाइनल इज 5/6 CE, 5/6 CE। अब यहाँ से अपने को क्या करना है? अब अपने को टाइम कांस्टेंट की वैल्यू और चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो चार्ज की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो अपने को ये टाइम कांस्टेंट तो सी का वैल्यू अपने को निकालना होता है, जो कि क्या होता है? सी आर नेट होता है। यहाँ आर क्या आएगा? इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट सर ऑफ द सर्किट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इनका अपन ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, तो मेरे पास क्या आया? C+3C। और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? आर है। तो यहाँ से मेरे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 2/3 C इंटू आर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब टोटल चार्ज की इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए, टोटल चार्ज का इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? टोटल चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, इट इज q इनिशियल प्लस ये अपना q आ जाएगा फाइनल, ये अपना क्या आ जाएगा? q फाइनल माइनस q इनिशियल। ये वैल्यू जो बाद में गेन करी है 1 माइनस e टू द पावर -t/, टो सी। जब आप इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है? ये आता है CE/2 प्लस CE/2। और यहाँ से क्या आ जाता है? 1 माइनस e की पावर -3t/2CR। दैट इज फाइनल आंसर। दैट इज फाइनल आंसर फॉर सेक्शन बी। फाइनल आंसर फॉर सेक्शन बी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।